दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक महंत। अभी हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पंचायत चौरंगा के प्राथमिक शाला प्रांगण में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो निर्माणाधीन भवन आप देख पा रहे हैं, ये भवन प्राथमिक शाला भवन चौरंगा के नाम से बनाया जा रहा है। और ये भवन का जो निर्माण है वो लैलूंगा के प्रतीक जैन पिता नटवर जैन के द्वारा कराया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेता हैं और इनके द्वारा ठेकेदारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये ठेकेदार भी हैं और ये अभी इस जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके संबंध में बताना चाहेंगे कि ये जो निर्माण कार्य है यहाँ ग्राम पंचायत चौरंगा में जो प्राथमिक शाला का, ये बहुत ही घटिया तरीके से चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उक्त निर्माण कार्य में निम्न क्वालिटी के रेत एवं गिट्टी का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं। इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है इस भवन का जो छत के छज्जा का जो ढलाई का कार्य किया गया है उसमें जो सेंटरिंग का कार्य था वो भी महज 8 से 10 दिनों में निकाल दिया गया है, जिसके कारण इस भवन की जो गुणवत्ता है वो मजबूती वो कमजोर होती नजर आ रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस तरह से जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके कारण यहाँ भवन की जो गुणवत्ता है वो कम हुई है और इससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। हमारे साथ यहाँ जो ग्रामीण हैं जो आरोप लगा रहे हैं, हम उनके पास आपको ले चलेंगे और पूछेंगे क्या कहते हैं उक्त निर्माण के संबंध में। जी, परिचय बताएंगे। मेरा नाम रमेश कुमार होता है, चौरंगा का निवासी हूँ मैं। होता जी, बताएंगे कि ये जो पीछे भवन बन रहा है इसके संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग इसको ढलाई के दिन आए थे, लोग रात को ढलाई करना चाहते थे। हमने एसडीओ साहब से बात की और ढलाई को सुबह तक टाले और सुबह उसका ढलाई हुआ। ढलाई में ठीक ढंग से छड़ भी नहीं बांधा गया है, क्रेंक भी नहीं उठाया है, उसमें क्रेंक सब नहीं बांधे हैं। और अभी हम लोग आए थे तो देख रहे हैं कि 10 दिन में इसका ढलाई खोल दिया गया है और पानी उनी भी ठीक से नहीं दिया गया है, नहीं दे रहे हैं। और गिट्टी भी यहाँ देखे हैं तो बहुत निम्न स्तर का गिट्टी भी है। अच्छा, सेंटरिंग खोल दिया गया है। सेंटरिंग खोल दिया गया है, 10 दिन में खोल दिया गया है। अच्छा, यहाँ एसडीओ कौन है बताएंगे। एसडीओ मेहर साहब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरएस के एसडीओ हैं, आरएस के जो एसडीओ हैं मेहर, उनके द्वारा इस कार्य को देखा जा रहा है। और उक्त निर्माण कार्य में आप समझ सकते हैं ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि 10 दिनों में सेंटरिंग का जो कार्य है वो सेंटरिंग को यहाँ से निकाल दिया गया है, जिसके कारण यहाँ ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ मिस्त्री भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, परिचय बताएंगे आपका। जी, मेरा नाम सुदर्शन यादव है। यादव जी, कहाँ से हैं आप। राजपुर से हैं। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं। जी, यहाँ पर प्लास्टर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ठेका किसका है। ठेका प्रतिम जैन का है। और कहाँ का है। लैलूंगा का है। अच्छा, तो यहाँ जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट कितने दिनों में खोल दिए हैं। हम लोग लगभग 12-13 दिन आसपास हो रहा था। आज कितना तारीख को आप लोगों के द्वारा सेंटरिंग किया गया था, ढलाई किया गया था। सेंटरिंग को तो कुछ दिन पहले भी किए थे कोई मिस्त्री, हम लोग नहीं जान रहे हैं। बाकी हम लोग ढलाई कब किया है। ढलाई 26 जनवरी को किए हैं। 26 जनवरी को आपके द्वारा किया गया है। और किस तारीख को आप लोगों के द्वारा सेंटरिंग को खोला गया। कल खोले हैं। कल यानी 7। हाँ। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि 26 जनवरी को करने के बाद इनके द्वारा 7 जो जनवरी है उसको 7 फरवरी को इनके द्वारा सेंटरिंग को खोल दिया गया। महज 10 से 11 दिनों में इनके द्वारा सेंटरिंग को खोल दिया। कितना मजबूती हो सकता है। यहाँ हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम पूछना। जी, परिचय बताएंगे। जी, अरुण कुमार मेरा नाम है। जी, अरुण जी, बताइएगा कि ये जो भवन है कितना मजबूती है इसमें बनने में। इसमें हमको जो देख रहे हैं बनाना है तो मजबूती तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसमें गिट्टी भी एकदम निम्न क्वालिटी का डाला है और ढलाई के लिए भी जैसे रात को ढालने वाले थे लोग, हमारे ग्रामीणों के द्वारा रोका गया, जिससे बिना गिट्टी के ढालने के लिए हो रहे थे। जब सुबह डाला गया तो 2 ट्रैक्टर और मंगाया गया, तब जाकर ढलाई जो है पूर्ण हुआ है। मतलब बिना गिट्टी के इसको ढलाई किया जाने वाला था। हाँ, बिना गिट्टी के ढलाई किया जाने वाला था। जब हम रोक लगाए तो दूसरे दिन जब ढलाई शुरू हुआ 26 जनवरी को, तो 2 ट्रैक्टर और लाना पड़ा, तब जाके ढलाई पूरा हुआ है। और रात के लोग बिना गिट्टी के ढलाई करने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा शासन पर इनके द्वारा जो ठेकेदार है उनके द्वारा
किस तरह से इस निर्माण कार्य में धांधली किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि रात के समय में उक्त भवन को ढलाई करने का कार्य इनके द्वारा करने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की और उसको लेकर एसडीओ से बात किया, जिसके बाद इसका जो ढलाई का कार्य है वो रात में नहीं किया गया, लेकिन उसी ढलाई के कार्य को करने के लिए सुबह गिट्टी मंगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण द्वारा जो कहा जा रहा है कि बिना गिट्टी के यहाँ ढलाई का कार्य किया जाना था, तो आप समझ सकते हैं कि बिना छड़ बांधे, बिना गिट्टी के अगर यहाँ ढलाई किया जाता 15 से 20 लाख रुपए यहाँ लाखों का जो भवन बन रहा है, 10 से 15 लाख का जो भवन निर्माण हो रहा है, यहाँ छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक शाला भवन का जो निर्माण किया जा रहा है, उसमें अगर बिना छड़ बिना गिट्टी के अगर ढलाई कार्य को करने की अगर बात सोचता है तो ठेकेदार की मंशा को आप समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा होगा और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा किस तरह से साथ दिया जा रहा होगा। भाजपा का कांग्रेस के कार्यकाल में ये जो कार्य है वो स्वीकृति हुआ है और भाजपा के कार्यकाल में ये भवन निर्माण कार्य चल रहा है और भाजपा के शासन काल में जहां भाजपा कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहां अगर इस तरह का भ्रष्टाचार देखा जा रहा है कि कांग्रेसी नेता जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा इस तरह भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं अगर कल के दिन में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये समझ से परे है, क्योंकि यहाँ जो ठेकेदार हैं वो अपना निर्माण कार्य कर यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अधिकारी अपना दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को सह प्रदान किया जा रहा है, तो ये अब देखना होगा कि उक्त निर्माण में गुणवत्ता की क्या जांच होगी या फिर उक्त निर्माण भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा और कल के दिन में कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सभी जो सवाल हैं वो इस निर्माण कार्य में कई सवालों को जन्म दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच होगी, कार्रवाई होगा या फिर ये भी दूसरे मामलों की तरह फाइलों में बंद कर दिया जाएगा। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं संजय कुमार उरांव और प्राथमिक शाला चौरंगा प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, उरांव सर बताएंगे क्या बन रहा है यहाँ पे? हमारे प्राइमरी स्कूल का जो है नया बिल्डिंग बन रहा है। कितने की लागत से बन रही है? ये 16 लाख आसपास की लागत से बन रही है। ठेकेदार ऐसा कौन है? और ठेकेदार उज्जैन जी हैं। अच्छा, कहाँ के? लेलुंगा के। अच्छा, ऐसी तो कैसा बना है बिल्डिंग बताएंगे? अब बिल्डिंग तो सर कई महीने से बनते आ रहा है। कहिए ये अच्छा बना है कि नहीं बना है? बाकी बिल्डिंग तो अब बढ़िया बन रहा है के, लेकिन अभी जैसे हम बताना चाहेंगे कि ढलाई इसका जो है कितने दिन में खोल दिया गया? 26 जनवरी को हुआ कहिए। और 2 दिन पहले खोल दिया बता रहे हैं। अब सूचना मेरा काम है, मतलब सूचना देना। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा स्कूल हमारा घर जैसा है, हमारे बच्चे इसमें पढ़ेंगे गांव के। तो घटिया निर्माण हुआ करके बता रहे हैं। जल्दी सेंट्रिंग प्लेट को खोल दिया गया है, पानी इसमें जो है क्यूरिंग नहीं की जा रही है। अगर कुछ होगा, बिल्डिंग अगर कुछ हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके जवाबदार कौन होंगे सर? अब उसके जवाबदार सर बनाने वाले होंगे। अच्छा, हम यहाँ पे पदस्थ हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि सूचना देना। किसको सूचना दी है आपने? जैसे यहाँ गांव के मैं सरपंच जी के पास गया था। गांव तो के क्या यहाँ बताया उनको? घटिया निर्माण हुआ है बताया, क्या बताया? नहीं, मैं वो सब तो नहीं बताया, मतलब प्लेट को जल्दी खोल दिए हैं मैं बोला, बस उतना ही बोला हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी